जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। बेसिकली ये चैप्टर है न्यूट्रिशन और इसका ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट हैं ह्यूमंस के लिए और बाकी तमाम जो हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, they are relatively complex as compared to plants. तो like other animals the nutrients used by humans include, तो जिस तरह बाकी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वही ऑलमोस्ट इंसानों को भी चाहिए होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। सो इन तमाम बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर आल्सो रिक्वायर वाटर। तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ह्यूमंस को पानी भी चाहिए, लेकिन पानी से कोई एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होती बॉडी के अंदर, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये वो कंपोनेंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमंस। तो इनमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे फूड बिलोंगिंग टू द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। यानी हमारी खुराक के अंदर अगर शुगर, स्टार्च और ग्लूकोज चीज़ें मौजूद हैं तो ये सारी दे आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वाइटल फॉर द एनर्जी इन ह्यूमंस। तो एनर्जी के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बेसिक सोर्स हैं एनर्जी का किसी भी तमाम जानदारों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट कंपेयर्ड विद द प्लांट्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, यानी दूसरे लिविंग सोर्सेज से हासिल करते हैं। पौधे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दैट रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर डाइजेशन, इसको हज़म करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो अबाउट हाफ ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तकरीबन 2/3 उसकी जो टोटल कैलोरीज हैं वो हर एनिमल जो है वो तकरीबन कार्बोहाइड्रेट से अपनी ये एनर्जी जो है वो पूरी कर लेता है। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूज़ एंड एनर्जी सोर्स, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज जो है वो बहुत ही अहम एग्जांपल है जिसको एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसको मेटाबोलाइज किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, एंड पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। तो इस ग्लूकोज से जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो एनर्जी बनती है फिर उससे एटीपी बनाया जाता है। तो यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। एनर्जी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर 4 किलो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है पर ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो उसके अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। तो कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनको आप खाएं तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर हासिल होता है? उसमें ब्रेड है, पास्ताज हैं, बीन्स हैं, पोटैटो है, ब्रांड राइस, दलिया, सीरियल, तो ये सारे दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट कॉमन सोर्स है एनर्जी का, जबकि प्रोटीन, लिपिड जो हैं वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, दे कैन आल्सो बी यूज फॉर द एनर्जी। सो that play very important role of carbohydrates. Okay ji, the next important food component is lipids. What are lipids? How are lipids important in our diet? तो लिपिड्स जो हैं प्रेजेंस इन फूड एज कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स, ये हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं लिपिड्स जो हैं, और ये फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ग्लाइसरोल्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है इन्होंने। फैटी एसिड जो हैं लिपिड्स के में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप हो सकती हैं। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इन सब के अंदर दे हैव कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन है वो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है,
जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है विद द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली जो लिपिड्स हैं जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे मक्खन वगैरह। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे ये ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, और ये सारी दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इम्पोर्टेंस लिपिड्स की हमारी डाइट के अंदर लिपिड्स जो है यूज़ टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स एंड सर्टन हार्मोन्स। तो लिपिड्स जो है वो हमारी मेम्ब्रेन शीट बनाने में, माइलिन शीट जो जिसे कहते हैं, न्यूरॉन सेल्स के बाहर जो कवरिंग होती है वो बनाने में अहम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में लिपिड्स अहम रोल प्ले करते हैं। एंड लिपिड्स आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। यानी अगर आप देखें कि 1 ग्राम लिपिड है जो है उसके अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ऑलमोस्ट 2 गुना डबल एनर्जी होती है। डाइटरी सोर्स क्या है लिपिड्स का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हैं जिनसे हम लिपिड हासिल कर सकते हैं उसमें दूध है, मक्खन है, पनीर है, अंडे हैं, मटन है, फिश है, मस्टर्ड सीड्स हैं, कोकोनट है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। दीज आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। तो ये लिपिड्स के बारे में हो गया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट इन ह्यूमंस। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। व्हाट आर प्रोटीन्स, हाउ आर प्रोटीन इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली प्रोटीन्स जो हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। द बॉडी रिक्वायर अमाइनो एसिड्स टू प्रोड्यूस न्यू बॉडी प्रोटीन एंड टू रिप्लेस डैमेज प्रोटीन्स। तो बॉडी को अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अमाइनो एसिड से नए प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, पुराने प्रोटीन को रिप्लेस भी किया जा सकता है। अमाइनो एसिड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो अमाइनो एसिड जो है इसको क्लासीफाई किया जाता है एज असेंशियल विच कैन नॉट प्रोड्यूस एंड द नॉन असेंशियल विच कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये दो इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की हमारी डाइट के अंदर? तो प्रोटीन जो है दैट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सेल स्ट्रक्चर जितनी भी है, सेल ऑर्गेनेलिस, सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेलिस, दे आर आल्सो made by proteins. So they are all the major component of muscles, ligaments, tendons, and many of them play a role as enzymes. तो प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज फॉर द गेनिंग एनर्जी। इसको एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एनर्जी वैल्यू अगर हम प्रोटीन की देखें तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जी जिनके खाने से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है? उसमें मीट है, एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, चीज़ वगैरह। दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इफ़ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन आवर डाइट, या हाउ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली अगर किसी शख्स के अंदर ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको हम कहते हैं कि हाई हो जाता है, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट इन क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेस। तो इससे फिर खून की नालियाँ जम जाती हैं जिससे फिर हार्ट अटैक और ये बीमारियाँ हो सकती हैं। मिनरल्स का भी बहुत अहम रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको हम मेजर और ट्रेस मिनरल्स के अंदर कैटेगरीज कर सकते हैं। मेजर मिनरल्स जो हैं वो मिनरल्स होते हैं जो कि 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा पर डे चाहिए होते हैं, जबकि ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो 100 ग्राम से कम चाहिए होते हैं पर डे। तो अगर हम, ये एक चार्ट है जिसके अंदर कुछ मिनरल्स का जिक्र है और उनका रोल है बॉडी के अंदर। जैसे मेजर मिनरल के अंदर सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे आ जाते हैं। सोडियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस करती है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। और पोटाशियम जो है वो कोफैक्टर के तौर पर काम करती है एंजाइम्स के अंदर। क्लोरीन जो है
वो फ्लूइड बैलेंस बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अहम पार्ट है। कैल्शियम जो है ये हड्डियों को, दांतों को, इनको मजबूत करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। और मैग्नीशियम फास्फोरस जो है ये बोन्स और टीथ की जो डेवलपमेंट है उसको, मेंटेनेंस उसको करते हैं। और इसके अलावा ट्रेस मिनरल्स जो हैं जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड। आयरन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, ऑक्सीजन लेकर जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। जिंक जो है इंसुलिन के साथ ऐड करके हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर अहम रोल प्ले करता है। कॉपर जो है वो एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर के तौर पर काम करता है। क्रोमियम जो है वो इंसुलिन एक्शन करता है, हेल्प करते हैं इंसुलिन को एक्ट करने में। फ्लोराइड जो है वो स्टेबलाइज बोन मिनरल्स एंड हार्डन टूथ इनेमल्स। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। आयोडीन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल फॉर द नॉर्मल थायराइड फंक्शंस। तो ये सारे वो पार्ट हैं जो कि ह्यूमन फूड का एक अहम कंपोनेंट्स हैं, और उसमें ये अहम रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर ऑल द मिनरल्स। तो इसके साथ इसका इसी पार्ट का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच फूड कंटेन्स कैल्शियम एंड आयरन, व्हाट आर द रोल ऑफ दीज मिनरल्स। तो कैल्शियम और आयरन इसका बहुत ही अहम रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और good calcium nutrition along with low salts and high potassium intake prevent from hypertension and kidney stone। तो ये याद आपने रखना है। और कैल्शियम और आयरन का रोल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कैल्शियम जो है ये बहुत ही ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, उसके लिए, हड्डियों की मेंटेनेंस के लिए, टीथ की मेंटेनेंस के लिए। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो मेंटेनेंस है उसके लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स, तो इन सारों में कैल्शियम जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा कैल्शियम आल्सो ऐड इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये ऐड होता है। फिर ह्यूमंस जो हैं हम कैल्शियम कैसे हासिल कर सकते हैं? दूध से, चीज़ से, एग अंडे की जर्दी से, बीन्स, नट्स, गैबेज, ये सारे सोर्स हैं कैल्शियम के। और डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम की हो जाए तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच मे रिजल्ट इन टेटनी, ये बीमारी हो सकती है टेटनी। बोन्स जो हैं वो नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ब्लड क्लॉट्स स्लोली एंड वोन्स हील स्लोली, ब्लड क्लॉट्स आपके नहीं बनते, और ये ज़ख्म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते। तो आयरन जो है दैट प्ले मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर एंड स्टोरेज। तो इसका मेजर काम तो ऑक्सीजन और इसकी स्टोर ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन को स्टोर भी करना होता है, ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। तो इसके अलावा ये हेमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है उसका एक बहुत अहम पार्ट है। और मायोग्लोबिन जो मसल सेल्स के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर भी अहम रोल प्ले करता है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन, जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए भी आयरन की ज़रूरत होती है। सो इट आल्सो एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम के साथ ये को फैक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आयरन जो है ये हमारा जो इम्यून फंक्शन है उसको भी सपोर्ट करता है। ह्यूमंस जो हैं आयरन कहाँ से हासिल कर सकते हैं जी? रेड मीट जो बड़ा गोश्त है उससे, अंडों की जर्दी से, गंदम से, फिश से, पालक से, मस्टर्ड से। एज डेफिशिएंसी द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, आयरन की कमी दुनिया में इसकी वर्ल्ड वाइड कमी है बच्चों में ख़ास तौर पे। आयरन डेफिशिएंसी काज एनीमिया, तो इससे ये ख़तरनाक बीमारी है एनीमिया, वो हो सकती है। तो ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन फूड का जो है वो अहम पार्ट हैं, और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो इस वीक में हम बेसिकली 2 लेक्चर्स के अंदर ही अपने ये टॉपिक जो हैं सिलेबस के मुताबिक इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, डिस्क्राइब द सोर्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन्स।
वाइटामिन जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स हैं डेट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। कम मिकदार में चाहिए होते हैं लेकिन नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वाइटामिन में आल्सो भी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। वाइटामिन को दो ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जिसके अंदर वाइटामिन ए, डी, ई और के आ जाते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन इसके अंदर वाइटामिन बी और वाइटामिन सी आ जाता है। तो सबसे हम पहले जो विटामिन ए है, फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन जो है विटामिन ए जो है वो लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गया, कैरेट्स हो गया, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, लीवर, फिश, एग, मिल्क, बटर वगैरह इससे हासिल करते हैं। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है ये ब्लाइंडनेस काज करती है, ख़ास तौर पे बच्चों में वर्ल्ड वाइड। तो विटामिन ए की कमी जो है इससे ख़ास तौर पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है, यानी रात या कम रोशनी में कम नज़र आना, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये टेम्प्रेरी कंडीशन होती है, लेकिन अगर इसको अनट्रीट रखा जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैन काज इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग विद केराटिनिन, सिकरी आ जाती है बालों में, कुछ स्किन ड्राई हो जाती है और गिविंग बम्पी अपीयरेंस एंड रफ एंड ड्राई टेक्सचर ऑफ स्किन, खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो ये भी एक डेफिशिएंसी है इसकी। और इसी तरह विटामिन ए, विटामिन सी जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट्स इन मसल्स, मसल्स के अंदर ये मौजूद होता है। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल इज आल्सो नॉट गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो we get vitamin from citrus fruits like oranges, lemons, grapefruits, leafy green vegetables, beef liver, etc. और विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है इससे बीमारियां हो सकती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी का कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, ये हो सकता है। फिर एक बीमारी है स्कर्वी, the disease known as scurvy results from the lack of vitamin C in the condition synthesized collagen is too unstable। तो इसमें जो हमारे कोलेजन है ना ये अनस्टेबल हो जाते हैं। और सिम्टम्स भी क्या क्या इंक्लूड, टायर्डनेस हो जाता है, नोजिया हो जाता है, मसल्स, जॉइंट पेन्स, फॉलन आपकी जॉइंट्स, जोड़ दर्द, गम्स में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, जख्म आपका देर जल्दी ठीक नहीं होता, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल्डनेस भी हो सकती है। विटामिन सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी डेफिशिएंसी, ये सारी हमने पढ़ी कि डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोर्सेज क्या हैं विटामिन सी के? तो विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं इसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बीफ लिवर है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो इनसे हम विटामिन सी जो है वो बना सकते हैं। फिर इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट और विटामिन है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है इसके जो सोर्स हैं आमतौर पर ये फ़िश लीवर ऑयल के अंदर, मिल्क के अंदर, घी के अंदर, बटर के अंदर ये मौजूद होता है। और इसके अलावा हमारी जो स्किन है, सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को इस्तेमाल करके भी ये हमारी स्किन खुद विटामिन डी बनाती है। तो कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल डेरिवेशन इनटू विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल को ये विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी के, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी विटामिन डी इफेक्ट्स द बोन्स, और जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे रिकट्स हैं। चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी डी टू रिकट्स, ये एक बीमारी है जिसमें हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़े से प्रेशर से भी टूट सकती हैं। ऑस्ट्रोमलेशिया सॉफ्ट बोन्स, अडल्ट के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्ट्रोमलेशिया या सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिससे फिर फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। So these are the about vitamins, their sources, functions, and deficiency symptoms. तो स्टूडेंट्स आज का इस वीक के लेक्चर्स का ये हमारा आखिरी टॉपिक था अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक होगा, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स ये डिस्कस करेंगे, बैलेंस डाइट के हवाले से पढ़ेंगे। और
मैल न्यूट्रिशन एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख देते हैं, तो इसको बस यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।